अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? मैं हूं आपका होस्ट उस्मान बशीर। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन ये नेमत कभी कभी इम्तिहान की शक्ल में हमारे सब्र और हमारे जज्बात और हमारे रिश्तों को आजमाती है। आज का सवाल बहुत अहम है। क्या हम अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच और अपने रवैये को बेहतर कर सकते हैं? क्या हम अपने जज्बात को अपने दुश्मन के बजाय अपना साथी बना सकते हैं? जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले अल्लाह की मदद पर मुकम्मल भरोसा, दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब ला सकती हैं जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। चलिए कदम ब कदम समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसके कितने असूल हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वो हुनर है जो आपको अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात को समझने और काबू में रखने की ताकत देता है। इसके 5 असूल हैं। नंबर 1, खुद की आगाही। अपने जज्बात को पहचानना और समझना वो सब आपके रवैये पर कैसे असर डालते हैं। नंबर 2 पर है जज्बात पर काबू पाना। गुस्से, मायूसी या उदासी जैसे जज्बात को कंट्रोल करना और मुस्बत रद्द-ए-अमल देना। मोटिवेशन 3rd नंबर पे अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ना। नंबर 4 पे है दूसरों के जज्बात को समझना, यानी दूसरों के एहसासात को महसूस करना और उनके नुक्ता नज़र को समझना। नंबर 5 पे है रिश्ते बेहतर बनाना, यानी लोगों के साथ मौसर तरीके से बातचीत करना और मजबूत ताल्लुकात बनाना। पहला कदम खुद आगाही का है और ये अल्लाह की मदद का पहला रास्ता है। दोस्तों, अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर जैसी अजीम नेमतें अता की हैं। कुरान कहता है, और तुम अपने आप को पहचानो तभी तुम अपने रब को पहचानोगे। मिसाल के साथ समझें, अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो अपने दिल में सवाल करें, ये गुस्सा क्यों आया ये गुस्सा। अपनी खामियों को तस्लीम करें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे मेरे ऐब दिखा और इन्हें बेहतर करने की तौफीक अता फरमा। यही वो लम्हा होता है जब आप अपने जज्बात को पहचान कर बदलाव की तरफ पहला कदम उठाते हैं। दूसरा कदम जज्बात पर काबू पाना और अल्लाह से सब्र की दुआ। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे अहम सबक यह है कि जज्बात आपके गुलाम हों, आप उनके नहीं। हदीस शरीफ में आया है, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपके बच्चे शोर मचा रहे हैं और आप थके हुए हैं तो बजाय चीखने के गहरी सांस लें और दिल में अल्लाह को याद करें, या अल्लाह मुझे सुकून और सब्र अता फरमा। ये दुआ ना सिर्फ आपके जज्बात को काबू में रखेगी बल्कि आपके बच्चों के साथ ताल्लुक को भी मजबूत करेगी। तीसरा कदम दूसरों के जज्बात को समझना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। दूसरों के जज्बात को समझना ना सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है बल्कि ये अल्लाह की खुशनुदी का भी जरिया है। कुरान कहता है, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आओ। मिसाल समझे, अगर आपका शरीक हयात किसी बात पर परेशान हो तो फौरन शिकायत ना करें। इनसे नरमी से पूछें, क्या सब ठीक है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये अमल आपके रिश्तों में मोहब्बत और सुकून पैदा करेगा। चौथा कदम खुद को मोटिवेट रखना और अल्लाह पर भरोसा रखना। दोस्तों, जिंदगी में हर कामयाबी अल्लाह की रजा और हमारी मेहनत का इम्तिजाज होती है। कुरान कहता है, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। समझने वाली बात है, अगर आप किसी मुश्किल काम से घबरा रहे हैं तो अल्लाह से मदद मांगे और खुद को यकीन दिलाएं, या अल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश की, अब मामला तेरे सुपुर्द है। पॉजिटिव सोच ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देगी बल्कि आपके मकसद के करीब ले जाएगी। पांचवा कदम दुआ और अमल, यानी अल्लाह की मदद के साथ मुस्तकिल मिजाजी है। दोस्तों, बदलाव का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हदीस में आया है, दुआ मोमिन का हथियार है। रोजाना रात को अपने दिन का जायजा लें, ये देखें कि कहाँ आप बेहतर कर सकते थे और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे कल के लिए और बेहतर बनने की तौफीक अता फरमा। मैं अपनी ज़ाती कहानी आपसे शेयर करता हूँ जिससे आपको मजीद वाज़ह हो सकेगा कि अल्लाह की मदद और इमोशनल इंटेलिजेंस पर अमल करके मैंने खुद को कैसे बदला। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं खुद शदीद गुस्से, बेसुकूनी और मायूसी का शिकार था। मेरी ज़िंदगी एक बंद कली की तरह लगती थी, लेकिन जब मैंने अल्लाह से रुजू किया और इमोशनल इंटेलिजेंस के असूल अपनाने शुरू किए तो मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। ये आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह की मदद और मुसलसल मेहनत से आज मैं वो हूँ जो अल्लाह ने मुझे बनाया है, और आप भी बदल सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। आज ही अपने आप को बदलने का फैसला करें, अल्लाह से मदद मांगें, इमोशनल इंटेलिजेंस के असूल अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।